कार्यक्रम के आयोजक मदनलाल गोयल जी, बंतो कटारिया जी, नीता खेड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, चेयरमैन जिला परिषद मक्खन सिंह लबाणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय शर्मा जी, हमारे उपायुक्त महोदय अजय सिंह तोमर जी, अजीत सिंह जी शेखावत, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन जसमेर राणा जी, रितेश गोयल जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, आप सबको वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये उपलक्ष्य मेरे लिए मां अंबा की ये धरती अंबाला में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होकर के मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं मां अंबा के पवित्र चरणों में मैं नमन करता हूं और आप सबका यहां आप इतनी भारी संख्या में आप पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और साथ ही वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। साथियों, यह हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली ये सनातन दृष्टि है। यह गीत हर भारतवासी का ये कर्तव्य है, मर्यादा अनुशासन और त्याग की भावना को ये जोड़ने वाला एक मंत्र है। साथियों, वंदे मातरम गीत आत्म बल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। साथियों, यह गीत पढ़ने पर, गाने पर ब्रिटिश सत्ता वो कांपती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह गीत हथियार नहीं, पर इसमें हथियारों से करोड़ों युवा शक्ति है, करोड़ों गुना ये शक्ति है। साथियों, वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने
150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा ये रचा गया और वंदे मातरम के प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये कलकत्ता में ये गाया गया। साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन तक आते आते यह कविता शास्त्रीय राग देश मल्लाह में स्वरबद्ध ये की जा चुकी थी और एक प्रेरणादायक ये मार्चिंग गीत के रूप में ये लोकप्रिय हो गई थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश भर में विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरोध ये प्रतिरोध का ये सशक्त माध्यम बन गया था और इसी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे को प्रयोग पर ये प्रतिबंध भी लगा दिया था। साथियों, इस गीत ने हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र के लोगों में एक ऐसा जोश और शक्ति पैदा की थी। इससे प्रत्येक भारतवासी अपने सभी भेदभाव भुला करके भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। साथियों, वंदे मातरम गीत ने समूचे राष्ट्र में विभिन्नता में एकता की अवधारणा को मजबूत किया था। साथियों, इतिहास साक्षी है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत को लूटने के इरादे से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी बनकर अंग्रेज भारत में आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर धीरे धीरे भारत पर अपना शासन, अपना कब्जा वो कर लिया था। साथियों, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए देश में समय समय पर अनेक आंदोलन भी चलाए गए। आजादी के लिए पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो 1857 में लड़ी गई और उसके बाद अनेक आंदोलन चले। मुझे यह बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि आजादी के लिए सन 1857 में जो पहली लड़ाई की चिंगारी वो उठी थी वो हमारे अंबाला से ही, इसी महान धरा से वो उठी थी। यह वही महान धरा है जहां में वीरता का इतिहास केवल लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं उन वीरों के याद में हमने अंबाला छावनी में एक शहीद स्मारक भी हम बना रहे हैं। साथियों, कुछ लोग वंदे मातरम गीत पर भी आपत्ति करते रहे हैं। हम सब जानते हैं वे भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को वो कभी नहीं समझते। वर्ष 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित नहीं है। साथियों, मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1857 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को औपचारिक रूप में बदलने का भी वो निर्णय किया गया। बाद में भी और कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने भी विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहमति वो दिखाई, वो हम सब जानते हैं। साथियों, AIMIM के नेता श्री अकबरुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2017 में मांग की थी कि स्कूलों के लिए
वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले जो सर्कुलर को वो रद्द किया जाए। हाल ही में तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने कहा कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। साथियों, वर्ष 2019 के में हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर ये प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु इन लोगों को समझना होगा कि वंदे मातरम कोई विवाद नहीं है। जो जिस प्रकार से इन्होंने इसके बारे में कहा भी है, विरोध भी किया है, परंतु ये कोई विवाद नहीं है। ये मां भारती का वो प्रसाद है जहां हम तुष्टीकरण नहीं, राष्ट्रभक्ति के पथ पर अटल रहने वाले ये गीत है। वंदे मातरम ही हमारी पहचान है। साथियों, वंदे मातरम ने जब लोगों के सोए स्वाभिमान को जगाया तो भारत की आजादी के आंदोलन एक मास मूवमेंट बन गया। किस किस के बारे में हम कहें, हम सब जानते हैं, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, और हमारे जो लाखों हजारों हमारे शहीद इस गीत को गाते गाते वो फांसी के फंदे को चूम गए। लाखों लोग इस गीत को गाते हुए कारागार की यातनाएं सहते रहे और आजादी का कारवां ये लगातार आगे बढ़ता रहा। साथियों, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम ही देशभक्ति और स्वाधीनता का ये मूल मंत्र था। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद जैसे जय घोषों सभी की जुबान पर ये रहते थे। साथियों, इन नारों के बल पर भारतवासियों ने अंग्रेजों को हर जुल्म और जाति का मुकाबला इन्हीं नारों के ऊपर उन्होंने किया था और अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। साथियों, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था।